दो विद्वानों की कहानी बहुत पुरानी बात है। एक गांव में दो लड़के रहते थे। एक का नाम श्याम और दूसरे का नाम श्याम था, लेकिन दोनों पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर थे। दोनों के माता पिता उनको लेकर बहुत परेशान थे। उन्होंने राम और श्याम को अच्छी शिक्षा देने के लिए स्कूल भेज दिया। राम और श्याम ने स्कूल में कुछ वर्ष रहकर अध्ययन किया। अब दोनों ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कर विद्वान हो चुके थे। विद्वान होने के साथ ही उन्होंने इस बात का घमंड भी आ गया था कि वे बहुत विद्वान हैं। हर जगह दोनों ही अपने को अधिक श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते थे। दोनों को कई बार उनके शिक्षकों ने इस बारे में समझाया, किंतु दोनों अपने को ही श्रेष्ठ समझते थे। शिक्षा खत्म होने के बाद दोनों को स्कूल से अपने गांव वापस लौटना था। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते उन्हें रात हो गई और उन्होंने एक गांव में अपना डेरा डाला। गांव के जमींदार को पता चला कि उसके गांव में स्कूल के विद्वान आए हुए हैं। जमींदार साहब ने दोनों विद्वानों को रात्रि विश्राम और भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया। राम और श्याम दोनों जमींदार के घर आ गए। जमींदार ने दोनों के रुकने का अलग अलग व्यवस्था की और स्वादिष्ट पकवान बनवाए। जमींदार पहले राम के पास गया और हाल चाल जाना। जमींदार पहले तो राम से बहुत प्रभावित हुआ, किंतु अपने घमंड और श्याम को नीचा दिखाने के लिए राम जमींदार से बोला, श्याम तो नाम का श्याम है। राम की बातें जमींदार को अच्छी नहीं लगी। राम से मिलने के बाद वह श्याम से मिलने गया। श्याम में भी राम की तरह ही बातें की और कहा, राम को कोई ज्ञान नहीं है और वह तो बैल है जिसे कुछ नहीं आता। जमींदार दोनों से बहुत निराश हुआ और कुछ देर पश्चात उनसे राम और श्याम को भोजन के लिए बुलाया। दोनों भोजन के लिए आए।
और जब दोनों को थालियां परोसी गई तो थाली में घास और भूसा था। थालियां देखकर दोनों जमींदार पर बहुत क्रोधित हुए। बोले, आपने यहाँ हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाया है? क्या हम कोई जानवर हैं जो आप हमें भूसा और घास खिला रहे हैं? जमींदार हाथ जोड़कर बोला, मान्यवर, आप विद्वान हैं और मेरे मेहमान हैं। मेरा उपदेश आपकी बेइज्जती करना नहीं है। आप दोनों ही विद्वान होकर एक दूसरे को बैल और गधा बोल रहे थे। इसलिए बैल और गधे का भोजन पसंद है। मैंने आपको भी वही भोजन परोस दिया। जमींदार की बात सुनकर राम और श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ। और दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। और जमींदार को धन्यवाद दिया। जमींदार ने भी दोनों को स्वादिष्ट पकवान खिलाए। और दोनों की खूब आवभगत किया। शिक्षा, कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, अगर दूसरे को नीचा दिखलाने का प्रयत्न करता है तो उसे भी नीचा देखना पड़ता है।